मैं आपको बैकग्राउंड पहले बता देती हूँ, ये हानिया वाले केस में क्या हुआ। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो होती हैं, उन लोगों ने क्या करना होता है, आउट ऑफ कंट्री जो भी सुपरस्टार बनने की कोशिश करते हैं या जो भी फेमस हो जाते हैं ड्रामा, उनके कैरेक्टर्स को कहते हैं कि आप हमारे इस गेस्ट हाउस में या इस होटल में आइए। कुछ ऑडियंस आएंगी जिन्होंने टिकट खरीदा होता है अच्छा खासा पैसा दे के। आप 1-2 घंटा उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ इंटरव्यू करना है, फ़ोटो क्लिक करना है या छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट करने हैं। और प्रॉपर उनको वो रहने का, आने जाने का, सबका वो खर्चा बेयर करते हैं और कुछ उल्टा पैसा भी देते हैं इन एक्टर्स को। तो इसी की तरह इनको बुलाया गया था। तो इन्होंने खुद इंस्टाग्राम में प्रूफ दिया कि ये लेट गई थी, राइट। तो कहा जा रहा है 2 से 3 घंटे, ये प्रूफ है। मतलब जो वहाँ के खुद के ऑडियंस जिन्होंने टिकट खरीदा, तो उन्होंने कहा था कि हानिया 3 घंटे लेट आई थी। जब वो आ गई तो हुआ ये कि जो उसकी मैनेजमेंट की जो बंदी है, मैनेजर, वो हर 10 मिनट में कहने लगी कि अब बहुत हो गया, अब मतलब इसको रैप अप करो, मतलब अब हम लोग जा रहे हैं, हानिया को लेके जा रहे हैं, शो को ख़त्म करो ख़त्म करो। तो उस बात पे मैनेजमेंट ने कहा कि भाई एक तो तुम लोग लेट आए, और क्योंकि अब आपका नेचर होगा लोगों को इनको वैल्यू नहीं देना, लेकिन जब कोई विदेश में रहता है तो ऑलरेडी बहुत पंक्चुअल होते हैं, राइट। उनका हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। एक तो उनका शेड्यूल आपने 3 घंटे डिले करवा दिया। चलो उन्होंने पैसा दिया था, छुट्टी लिया होगा ऑब्वियसली, जिन्होंने भी सोचा हो इस इवेंट को अटेंड करने का, तो उनको उतना पर्सनल चलो जो भी था उन्होंने मैनेज कर लिया। अब जब वो लोग आते हैं इवेंट में तो हर 10 मिनट पे अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं नहीं अब चलो चलो चलो, तो एक ना अजीब सा केओस का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया इसके मैनेजर ने। तो मैनेजमेंट टीम ने बोला होगा कि भाई ऐसा तो नहीं होता है, हमने तुम्हें ये बोला था तुम्हें करने को। अब 2-3 दिन जब इन्होंने देखा, अरे भाई तो बहुत फेमस हो गए, हानिया को तो लोग एक्सपोज कर रहे हैं, तो हानिया महारानी ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दिया, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फिफ्थली। लेकिन जो होता है ना मेन 7, मतलब होता है ना फर्स्टली सेकेंडली डालने में, वो ये भूल गई कि जो वो एस्से लिख रही हैं, जितना टाइम उन्होंने उस एस्से को लिखने में दिया, उस टाइम को बचा के पंक्चुअल हो के जिस ऑडियंस ने उसको फेमस किया है वो इंडिया आना चाहती। अरे भाई तुम्हें फेमस पाकिस्तान ने किया है, जिन लोगों ने तुम पे पैसे लगाए तुमसे मिलने के लिए, तुम उसकी तो कदर नहीं कर रही हो। और फिर तुम ये ऐसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली लिख रही हो। ये लिखने से अच्छा था तुम्हारा मैनेजर का काम था वहाँ के इवेंट मैनेजमेंट के साथ अपना जो भी पंगा है उसको सॉर्ट आउट करना। तुम्हारा काम था जिस फैंस लोगों ने तुम्हारे को पैसा दिया, तुम्हारी टिकट खरीदी, जिससे तुम इतनी अमीर हो रही हो, उसके साथ सही से टाइम स्पेंड करना। बाद में जो हुआ उसको तुम अपना सुलझा लेती आफ्टर इवेंट कि हाँ भाई अब दोबारा तुम लोग ऐसे करोगे, जो भी था अपना एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती या इवेंट दोबारा कैंसिल करती वैलिड रीज़न दे के। ये पब्लिकली ड्रामे करके इंडिया में फेमस हो रही हो, इंडिया में तुम्हारे जैसे हज़ार हैं। और दूसरी बात, जिस कंट्री ने तुम्हें फेमस किया, जब तुम उस कंट्री की नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम इंडिया की रहोगी?